आलम जौहर में फ्रैंक मल आपकी खिदमत में हाजिर है, जहां मसीह के बदन से जुड़े उन जवाहिर के साथ उनकी खिदमात के बारे में गुफ्तगू करते हैं। ग्रंथियों के खत में लिखा है, नेमतें तरह तरह की हैं मगर रूह एक है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है। मेरा ये मानना है कि खुदावंद चुनता है, अपने बंदों को उनकी राहें मुतय्यन करता है और उन राहों पर चलने के लिए उनकी तरबियत करता है और मंजिल तक पहुंचने के लिए उनकी हिम्मत और शक्ति और कुव्वत को और ज्यादा बढ़ाता है और फिर वसाइल पैदा करता है ताकि जो खिदमत दी गई है, उनके सुपुर्द की गई है, उसको वो पूरा कर सकें। हमारी खुशकिस्मती है कि आज उर्फा जेम्स हमारे साथ हैं, जिनका ताल्लुक यूएस से है। ये एक मुसन्निफा हैं और इनकी एक किताब फेथ रिस्टोर्ड अभी पब्लिश हुई, जो इन्होंने लिखी थी। जब से इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर आया है, लिखने वाले कुछ कम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ध्यान अब ज्यादा मीडिया पर हो गया और वक्त की कमी होनी शुरू हो गई। मगर मैं ये जानता हूं कि अदीबों का और शायरों का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है, जो किसी भी कौम की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। चंद बातें जो किताब इन्होंने लिखी है उसके बारे में इन्हीं से जानना चाहेंगे, इन्हीं से पूछेंगे। उर्फा आलम जौहर में आपका खैर मकदम है। ये किताब को लिखना और शायर करना एक बहुत बोल्ड स्टेप है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी जानिब से। शुक्रिया। ऑल प्रेज गोस टू हिम। यस, श्योर। तो आपको कब पता चला कि आप लिख सकती हैं, या कब आपको ये शौक पैदा हुआ कि आप लिखें? मैं 13 साल की थी पाकिस्तान में जब, तो मैंने जंग अखबार में कुछ आर्टिकल्स लिखे थे और मुझे आप ये कह लें मैं क्रिश्चियन एक्टिविस्ट हूँ या अपने मजहब के लिए जंग लड़ना चाहती हूँ। तो ड्यूरिंग कोविड में मुझे ऐसा लगा, बिकॉज मेरा जॉब जो है ट्रैवल का है, तो आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो उस दौरान में मुझे लगा कि आई शुड बी राइटिंग समथिंग, और मैंने आपसे भी रजू किया और कई लोगों से कि कैसे किताब में कैसे छपती है, क्या लिखता है, क्या लिखा जाता है। सो क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बाकी पब्लिकेशन तो मेरी अमेरिका में हुई है बहुत, लेकिन क्रिश्चियन पब्लिकेशन सोशल जस्टिस के ऊपर ये फर्स्ट मेरी किताब है यहाँ पर अमेरिका में। जी 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 जी। तो आपको ये जो 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 कुछ आपने लिखा है इसमें, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी आपको? इसका मुझे जब ये फोर्स मैरिजेस हो रही थी पाकिस्तान में, तो मुझे, आई हैव 2 daughters, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही गलत है, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। यंग बच्चियों को लेके उनको फोर्स मैरिज करते हैं, और अंडर प्यूबर्टी एज एंड ओवर प्यूबर्टी एज, दैट इज द टाइमलाइन जहाँ पे उनको कन्वर्ट किया जाता है, और फिर पहले उनसे मैरिज करते हैं, फिर उसके बाद उनको फोर्सफुली रिलीजन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उस बारे में मैंने लिखा है इसमें, लेकिन इतनी डिटेल में मैं जब गई तो मेरे पब्लिशर ने मुझे ऑलमोस्ट 40 पेजेस काट दिए कि ये आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आपके अगेंस्ट जाएगा और हमारी पब्लिशिंग कंपनी के अगेंस्ट जाएगा। अच्छा। तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया अपने मेमोir में। मेरा आइडिया यही था सिर्फ उस टॉपिक पे ही लिखूं, लेकिन मैं टॉपिक नहीं कर सकी क्योंकि पब्लिशर्स जो थे वो दे वर जस्ट आफ्टर मी कि इसको यूं कर दो। पहले मैंने भेज दी उनको, देन उन्होंने काट छांट के कहते नहीं ये हम नहीं लिख सकते। तो उसके ऊपर फिर मैंने इसको अपना मेमोir बना दिया कि मैं अपनी हिस्ट्री बताती हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैंने क्या किया।
तो फिर अच्छा, मुझे कई जानने वालों ने कहा ये पाकिस्तानी और किसी पाकिस्तानी औरत ने आज तक नहीं बुक लिखी, तो तुम व्हाई डोंट यू राइट इट। ना तो वो कई इंसेंटिव मुझे कई लोगों से मिला, मेरे जानने वालों से, मेरे चर्च वालों के लोगों से, और मेरे जिन जिन से मेरा राब्ता रहा। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड। तो वैसे आपका लिटरेरी बैकग्राउंड क्या है? मेरा लिटरली बैकग्राउंड तो इस तरह है कि मैं तो मेरे पास 4 डिग्रियां हैं। एक 2 पाकिस्तान से की थी मैंने, एक बीएड किया था टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड टीचिंग ऑफ साइंसेस, अच्छा, और फिर मैंने पीसीएचएस कॉलेज से मैंने किया था बीएड कराची यूनिवर्सिटी से, और बीएससी पीसीएचएस कॉलेज से की। उसमें मेरा मेजर केमिस्ट्री था, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, यस। और जब मैं अमेरिका आई तो फिर मैंने प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग किया। अच्छा, तो यस, सो मैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लोअल से ग्रेजुएट किया, मास्टर्स इन प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग। उस अच्छा, वक्त मेरी सेकंड चाइल्ड जो था वो सिर्फ 3 मंथ्स का था। सो आई यूज्ड टू ब्रिंग, पहले दिन जब मैं गई तो मैं अपना बच्चा लेके स्कूल चली गई मुझे नहीं पता था मैं यूनिवर्सिटी में गई ना तो दे वर लाइक सो इम्प्रेस कि ये बच्चे अभी अभी इसका बच्चा हुआ और ये कॉलेज पढ़ने आ गई सो आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन स्कूलिंग। या, तो हम रहते थे प्लास्टिक के सिटी ऑफ प्लास्टिक, लेमनस्टर, जो कि अमेरिका का पायनियर सिटी ऑफ प्लास्टिक है, जहाँ से मुझे शौक हुआ कि मैं प्लास्टिक इंजीनियरिंग करूँ। अच्छा, अच्छा, फिर उसके बाद मैं बॉस्टन साइंटिफिक में डिज़ाइन इंजीनियर थी, तो मुझे मेरी कंपनी ने कहा कि यू शुड पीएचडी, बिकॉज वो मैं उसकी इंचार्ज थी लैब की, प्लास्टिक्स की लैब की। जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पीएचडी करें क्योंकि आपके लेबल होना चाहिए। सो आई वाज वर्किंग टुवर्ड माय पीएचडी, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही क्रिटिकल था। आई वाज हाफ वे, कभी मैं गॉलवे में आयरलैंड में होती थी और कभी मैं मेपल ग्रोव में होती थी। मेरा प्रोजेक्ट था मैंने डिजाइन किया है या, एक स्टेंट जो कि कैथेटर जो के विदस्टैंड करता है 3 किस्म की स्टरलाइजेशंस को, अच्छा, ईटीओ, गैमा और ई बीम। अच्छा, तो प्रोजेक्ट बहुत हाई प्रोफाइल था, पूरी कंपनी उसको, they were just looking at it, so I couldn't go back again and again to the university to complete my PhD program. So मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे एक और डिग्री दे दी, उसको कहते हैं BS बायोटेक्नोलॉजी, MS in बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं कर रही थी research for PhD program. So then they said, you are there, so you don't need it, just come back to the school again and finish it later on. But right now you are not in the college, you're not in the school. अच्छा, So वो मैंने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ वोस्टर स्टेट कॉलेज से। अच्छा, अच्छा, So then in the interim, my company asked me to write something on the sterilization. So I wrote a lot of articles on sterilization. मेरा जो पेशा है उसके ऊपर मैं लिखती रही हूँ। स्टरलाइजेशन के से मुझे ज़्यादा डिमांड हो रही है। अभी जो मेरी इस वक्त जो जॉब है वो डिमांड करती है कि जो भी SME है, SME इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, so I am subject matter expert on medical devices for sterilization. अच्छा, wow, जी, that's a बड़ा लंबा चौड़ा background. यह बड़ा लंबा चौड़ा background is the book. the book. Let's come back to the book. 35 years of experience in the medical device industry. Right. तो अब जो मेरा ध्यान जो है वो किताबों से हट के मैंने कहा नहीं, कुछ अपनी कौम के लिए कुछ करूं। Instead of sending some money to Pakistan, मैंने कई दफा भेजा कि मैं किसी की हेल्प करूं, but I think it's worth to make an awareness इस बुक के जरिए यहाँ पे यूएस में, कनाडा में और सारी यूरोपियन कंट्री में कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, अच्छा, वेरी नाइस। ये इंसेंटिव था मेरा ये किताब लिखने का। अच्छा, तो वैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप उसमें कोई राइटर्स हैं या आपने कहीं से इनहेरिट किया, और इट्स जस्ट यू द फर्स्ट वन? मेरे जहाँ तक मुझे लगता है मैंने ही किया है।
मेरे एक ताया प्रोफेसर थे, बट ही पास्ड वेरी अर्ली, सो आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी रेकॉर्ड। लेकिन मेरे इन लॉज में आई थिंक मेरे फादर इन लॉ शायर थे। शायर थे, यस ड्रामे भी लिखते थे वो, मुझे। जी अच्छा अच्छा, उन्हें शौक है। तो अमन, ये भी बहुत जरूरी है कि फैमिली में कोई पहला लिखने वाला आए ताकि जी दूसरे फॉलोअर्स बने। इट्स अ क्रूशियल टाइम, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की और ऑल दैट, यस लोगों का ध्यान जो है ना, दो फिक्रों पे आके अटक गया है, उससे आगे बढ़ते नहीं है। बिल्कुल और हमारी कौम को इस वक्त सख्त जरूरत है कि इसी सब्जेक्ट पे उनकी अवेयरनेस के लिए किताबें लिखी जाएं। मैं ना कभी कभी जब गुफ्तगू होती है तो मैं हमेशा मिसाल देता हूँ बाइबल की। जी जी लिखा गया, खुदावंद ने उनकी तरबियत की, उन्होंने लिखा, आज तक हमारे काम आती है। वो हमें अपनी जिंदगी को परखने के लिए, दुरुस्त करने के लिए उसकी जरूरत है। ये जो आपने किताब लिखी है, इट गोज लॉन्ग वे। बहुत देर Yes. तक हम रहे ना रहे, ये किताबें हैं, लिखी हुई हैं, लोगों की काम आए। Right. तो काम आए। कीप वर्किंग ऑन दैट, जो है ना, ये अवेयरनेस के लिए और ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसलिए मैंने आपको दावत दी ताकि और लोग सुनकर आगे कुछ करना शुरू करें, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर देयर, हमारी कौम की बका के लिए। बिल्कुल। तो वैसे आप कितनी जुबानों में लिखती हैं? मैं इंग्लिश में ज्यादा लिखती हूँ और उर्दू में भी लिखा मैंने पाकिस्तान में, जब मैं जंग अखबार में कर रही थी, लिख रही थी, ऐसी आर्टिकल लिख के भेज देती थी, दे ऑलवेज पब्लिश्ड इट। अच्छा। हाँ, लेकिन वो ज्यादातर रिलीजन पे था। देन वन टाइम दे केम ओवर, सारे एडिटर्स पाकिस्तान से, तो मेरे अब्बा ने कहा नहीं नहीं मेरी बेटी ये नहीं करेगी, बिकॉज हाँ, तो ही जस्ट स्टॉप्ड इट बिकॉज जंग अखबार के काफी क्या बोलते हैं नुमाइंदगी आए हमारे घर रिज रोड में कराची में, तो मेरे फादर को अच्छा नहीं लगा, कह रहे नो नो मेरी बेटी बहुत छोटी है, अभी ये नहीं करेगी कुछ भी, ये हम नहीं लिखेगी, एंड ही स्टॉप्ड। That was too early to Too early, yes. अच्छा अच्छा अच्छा। तो और भी आपने कुछ किताबें लिखी हैं, पब्लिश की हैं? जी, मैंने पब्लिश किया है रिसाइकलिंग ऑफ पॉलीयूरेथेन फोम अमेरिका में। ये है एक बुक, तो इसको कहते हैं ये मेरी रिसर्च थी पॉलीयूरेथेन रिसाइकलिंग पर। जब यहाँ पे ये आप देखें मैट्रेसेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसको कंडेंस करके कैसे हमें लाइबल हैं बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनको श्रिंक करके हम उसको कंडेंस कर देते हैं। तो वो उसको इसकी जो आउटकम था, इसको फोम को, क्योंकि मैट्रेस एक बहुत चीज़ है जो रिसाइकल नहीं होती और इसमें न्यूसेंस पैदा करती है एनवायरनमेंट में। right. तो उसको कंडेंस करके तो उसको कारपेट बैकिंग में यूज किया गया। अच्छा। तो जी, तो इस रिसर्च को यूएस ने तो इतना एक्सेप्ट नहीं किया जितना रशिया ने किया। Really? Yes, strange। और ये बुक अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में पढ़ी है, क्योंकि इसको सिर्फ लिटरली पीपल पढ़ते हैं, ये स्पेशलाइज। वो जो कहा गया था ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। even in America. Yes, yes. American accept नहीं किया। Okay. फिर दूसरी बुक मैंने लिखी बायोटेक्नोलॉजी पे। ये मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वुस्टर स्टेट कॉलेज में, जो स्टेट कॉलेज था यूनिवर्सिटी ऑफ वुस्टर बन गया है, इसमें पढ़ी है। ये है नैनो बायोकम्पैटिबिलिटी स्टडी ऑफ नैनो मटेरियल्स। अच्छा। तो इट्स ऑल अबाउट द वर्क है, ज्यादातर मेडिकल डिवाइसेस के लिए है। 18 मैंने पॉलीमर्स लिए जिनको पर रिसर्च की कि दे कैन बी बायोकम्पैटिबल इन ह्यूमन बॉडीज। अच्छा अच्छा जी, तो ये इंग्लिश में ही लिखी गई हैं किताबें। और मैंने कई जिसका जिक्र इस बुक में है कि मैंने कितनी पब्लिकेशन की हैं, काफ़ी आर्टिकल्स में जाके कॉन्फ्रेंसेस में बोलती हूँ। यहाँ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग में मेरे काफ़ी 4-5 पेपर्स उसमें दिए हैं, उनके टेक्निकल जर्नल्स में। इस बुक में मैंने जिक्र किया है माय पब्लिकेशन। अच्छा, दैट्स नाइस। थैंक यू। किया आपने जी,
मैं अपने पेशे में, लेकिन अब मुझे कौम की, जैसे जैसे आप एज हो रहे हैं ना, तो आपको फिक्र होती है कि व्हाट इज माय बैकग्राउंड, वेयर आई कम फ्रॉम। राइट राइट, ये जो आपने लिखी है किताब, ये तो आपने अवेयरनेस यहाँ पर जी को बताने के लिए कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। जी। आप सोचती हैं कि आपको कुछ हमारे लोगों के लिए भी लिखना चाहिए कि वो भी तैयार हों इन सब से बचने के लिए जो कुछ भी हो रहा है? इसमें मैंने यही कहा है, बाइबल की वर्सेस दी हैं जी, कि आप लोगों को कैसे आगे बढ़ना है। जैसे कि कई जो मैंने मुझे कई जगह से केसेस मिले, गुजरांवाला से मेरे कजन वहाँ काम कर रहा था कैथलिक चैरिटीज में। या तो मैंने कहा मुझे जरा दाऊद वो भेज दे कुछ इन्फॉर्मेशन, आई जस्ट वांट टू सी इट राइट, एक्चुअल में क्या है, ओरिजिनल क्या बात हो रही है जो ये लड़कियां फोर्स हो रही हैं। तो कई दफा उसने बोला बाजी ये तो कभी तो खुद ही चले जाती हैं लड़कियां, या लेकिन तो उसके लिए मैंने ये कहा है कि माँ बाप को बड़े फोर्सफुल होना चाहिए ऑन देयर ग्रोथ व्हेन दे आर वेरी यंग। दे या शुड शैडो द चिल्ड्रन, स्पेशली द गर्ल्स। राइट राइट, तो आप लोग अपने दूसरे मजहब के लोगों को घर में ना इतना आने दें, और क्योंकि बच्चे हमेशा छोटी छोटी चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं, कैंडी की ख्वाहिश करते हैं ये, और उससे वर्गलाते हैं दूसरी कौम के लोग और उनको चेंज करते हैं। तो मतलब सारा मुद्दा जो था ये नहीं कि जबरदस्ती लेके जाते हैं, कुछ कुछ बच्चे खुद ही चले जाते जाते हैं, या अट्रैक्शन उनकी जो है ना हैं। हाँ वो चीज़ों की तरफ, या अपने लोगों की तरफ कुछ एम्बेरस होते हैं। हमारी जो काम की हालत है जी। ऐसी बनी हुई है कि बच्चे एम्बेरस होते हैं एंड देन दे थिंक टू गेट आउट ऑफ देयर, हम्म। वो एम्बेरसमेंट तो उनकी कभी खत्म हो नहीं सकती है ना, नहीं वो नहीं करता। और ज्यादातर हमारी कौम के जो लोग हैं वो ज्यादातर पुअर हैं, अगर आप देखें तो एग्जैक्टली, मे बी पॉवर्टी, या 3% or 4% are very rich, and then you go in the middle, and then maybe 70% are really really poor. राइट जी। तो तो जो पावर्टी है दे इट टेक्स अवे योर क्या बोलते हैं, इज्जत ले जाती है। वो दैट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट जो है ना, वो तो यस। पॉवर्टी तो कहीं भी हो, सिर्फ हमारे जी मुल्क में नहीं, यहाँ पर जी भी अगर है तो आई मीन इट्स 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 काइंड ऑफ डेडली डिजीज, पॉवर्टी जो है मेरे यस ख्याल से सही है। क्योंकि हम लोग बिल्कुल। देखते हैं आप सड़कों पे लोग बैठे हुए हैं छोटे छोटे टेंट लगा के, इन बारिशों में भी बुरा हाल है बिकॉज जी ऑफ एंड ऑल दैट। सो यहाँ वो नहीं है जो पाकिस्तान में है। बिल्कुल। वहाँ वो चॉइस ये बनती है कि पॉवर्टी से उठाकर उनकी वो जो लोग मजहब बदलना और ये सारा कुछ करना। एंड आई हाँ बिलीव के हमारे यहाँ शायद ये कमजोरी है कि मजहब भी अच्छी तरह से हमारे बच्चे जानते नहीं, उनकी शायद तरबियत राइट। होनी है। तो कि हमें इन दूसरी कौमों से सीखना चाहिए हाउ स्ट्रिक्ट दे आर हियर। यस। यहाँ आने के बाद भी कुछ नहीं बदला, वैसे के वैसे ही नहीं। लोग, बल्कि एक्चुअली ज्यादा रेडिकल हो गए वहाँ उसकी बजाय, जहाँ करेक्ट पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। तो करेक्ट। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बुक से? मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों की क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स पे तालीम दे, तरबियत दें, ताकि बच्चे बागी ना हों। या आप या देखिए बाइबल की आयत है, बच्चे की उस राह पे तरबियत कर जिस राह पे उसको चलना है। उसको चलना, या नहीं, पर अगर उसको हम तो सॉरी आपकी बात का अगर माँ बाप ही नहीं तवज्जो दे रहे इस बात को, राइट, then it's nothing, we cannot do anything. या बट यू नो लाइक यू सेड कि हमारे यहाँ तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, वहाँ जी पर इंग्लिश पढ़ने वाले तो बहुत कम है। जी। तो आप प्लान कर रही हैं कुछ लिखने के लिए उर्दू में भी, ताकि वो भी पढ़ सकें जिनको जी जरूरत है इसकी? हाँ, मुझे मेरी कजन्स वगैरह ने बोला है कि हम नहीं पढ़ सकते ये क्या लिखा तुमने, तो उर्दू में इसको ट्रांसलेशन करा दो तो हम पढ़ेंगे। जी सो मे बी सेकेंड टाइम जब मैं जाऊंगी तो बजाय इसके कि मैं किसी अदारे को दूं, मैं ये इंडिया में शाया करवाऊंगी बुक को या दूसरे तरीके से, और जी, उसमें उर्दू में लिखूंगी मैं ये बुक। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, लिखती रहें, जरूरत पड़े तो मुझे भी बताइए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ।
और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोग और भी हैं इसके बारे में। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप काम के बारे में तो हम गुफ्तगू करते हैं, आप जो लिखना जानते हैं थोड़ा बहुत, उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं हमारी जो आने वाली नस्ल है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो भी लिखें, वो जो मुश्किलात जो उस कौम में आ रही हैं पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के साथ, वो उसको लिखें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पेन इज़ द सोर्ड। यस। सो उसमें मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि अगर आप लिख लेंगे तो वो रहेगा यहाँ पर, कायम रहेगा आने वाली पुश्तों के लिए भी, जैसे आपने पहले बताया कि जी। ये बुक रहेगी। तो मैं ये चाहूँगी कि और लोग भी लिखें इस टॉपिक पे, बल्कि उन टॉपिक्स पे जहाँ पे हमारी हमारी मुश्किलात है। ख़ास तौर पर अगर आप देखें, जो मुश्किलात हमें हैं, वो लॉज़ जो हैं पाकिस्तान के, किसी मुल्क में इतने खराब लॉ नहीं है जितने पाकिस्तान में। एक्चुअली नहीं है। ब्लास्फेमी लॉ जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में है, कहीं दुनिया में नहीं, इवन सऊदी अरेबिया में नहीं। तो ये जो लॉ था, मैंने इसकी बहुत स्टडी की इन 2 सालों में, वो ब्रिटिशर्स ने इन्वेंट किया था। राइट। लेकिन उसको पूरा करने के लिए ज़ियाउल हक साहब ने उसको इम्प्लीमेंट किया है अपने तौर पे, उसमें मॉडिफिकेशन करके। तो वो अब है, वो मोस्टली जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए ज़्यादा, क्योंकि उन पर अप्लाई नहीं होता, वो कुछ भी कह लें। अभी हमारे OPM साहब ने एक बड़ी अजीब सी बात कही थी, पर वो लग सकता है, मगर किसी ने आज तक सोचा नहीं। उन्होंने कहा कि यीशु का हिस्ट्री में जिक्र नहीं है, और उसको थोड़ा सा गौर करें तो ये कह रहा है कि हमारी किताब हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि उसमें जिक्र है। तो ये है तो तौहीन है, इस्लाम है, मगर ये कि ही इज नॉट क्रिश्चियन, तो ये अप्लाई होता नहीं, कोई कहे। सो आई डोंट नो, मैं ये जाती तौर पर जानता हूँ, मैं कल भी जिक्र हो रहा था फादर जॉन जोसेफ का, he gave his life for that. I don't know उसका क्या फायदा होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो नहीं मुझे मालूम। और एक दफा जो बनता है लॉ, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जब तक इन लोगों पर लगना शुरू नहीं होगा ना, उस वक्त तक नहीं होने वाला। But anyway, it was nice talking to you. बहुत कुछ सीखा आपके बारे में, जाना भी, और होपफुली लोग इससे सीख कर मोटिवेट होकर लिखना शुरू करें, हमारे आने वाली नस्लें। श्योर। आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, कहाँ पर है, किस तरह से लोग इसको हासिल कर सकते हैं? इसको amazon.com पे जाएं तो आप इसका नाम लिखें फेथ रिस्टोर्ड, या मेरा नाम लिखते हैं उर्फा जेम्स, तो आपको एकदम मिल जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ Amazon पर है या और? Amazon पर है, बार्न्स एंड नोबल में है, इनफैक्ट मॉर्निंग स्टार में है, क्रिश्चियन बुक स्टोर में। मुझे कल किसी ने फोन किया, हे योर बुक इज इन द स्टोर एंड इट्स द सेम बुक। आई वाज सरप्राइज्ड कि रिलीजियस बुक स्टोर्स में ये आ गई है। अच्छा जी। यहाँ पर मैंने तो नहीं अभी तक देखी, नॉर्मली यहाँ पर जो सैम्स क्लब या वॉलमार्ट वगैरह, वो भी क्रिश्चियन बुक्स रखते हैं। तो अच्छा, आई वंडर वन डे आई विल सी दैट। यस। एक बात मैं कहना चाहूंगी इस इंटरव्यू में, कि मैंने जो इस बुक को लिखा और सीखा, और जितने मेरे ट्रैवल्स हैं, सिर्फ एक चीज मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ यीशु मसीह ही था जिसने औरतों की इज्जत की। कोई उससे पहले अंबिया के, जितने अंबिया गुजरे हैं, नबी गुजरे हैं, इतनी रिस्पेक्ट नहीं की औरतों की जितनी यीशु मसीह ने की। That's the only person who respected women in this world. ये आप जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, आप नया अहदनामा, राइट, वहाँ पर ये सारी बातें आपको मिलती हैं, आपको और कहीं मिलेंगी। बिल्कुल। और ये मैंने लिखा है, ये मेरी एक वर्स है, इसके अंदर एक पेपर है, पेज है इसके बारे में। अच्छा, वेरी गुड, इस बुक में। वेरी नाइस। तो बराबरी की तालीम तो खुदावंद यीशु मसीह ने दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और इस किताब के वसीले से बहुत से लोग जो है ना, वो जाने कि क्या हो रहा है और क्या उसका रेमेडी क्या है, शायद किसी की समझ में ही आ सके। तो गॉड ब्लेस यू।
मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने टाइम दिया मुझे और इस बुक को प्रमोट कर रहे हैं आप. God bless you. God bless and you. God bless people who will be reading this. All right. Thank you very much. Thank you. Stay focused and keep writing. Thank you. All right. Okay. Bye-bye.